बार हमारी वार्ड बंदी एक नहीं की गई तो बड़कल गांव पहला हरियाणा का गांव होगा जो वोटों का बहिष्कार करेगा। हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे घोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, निकलो बंद मकानों से, लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से। लड़ो बेईमानों से। एक हिस्से को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर लगभग 12 किलोमीटर दूर है और दूसरा चिमनी भाई धर्मशाला लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और तीसरा नवादा भांगरी और सैनिक कॉलोनी को जोड़ा गया है। तो ये एक सदियों पुराने बड़खल को अलग अलग तोड़ने की और काटने की क्या जरूरत पड़ गई। आपने सुना कि आज का जो हमारा फोकस है वो सारा वार्ड बंदी के ऊपर है, क्योंकि जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सारे वार्ड बंदी को लेकर हुए हैं। वार्ड बंदी क्योंकि हमारे गांव को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये नक्शा है बड़खल को जो अलग अलग भागों में बांटा है। एक हिस्से को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर लगभग 12 किलोमीटर दूर है और दूसरा चिमनी भाई धर्मशाला लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और तीसरा नवादा भांगरी और सैनिक कॉलोनी को जोड़ा गया है। तो ये एक सदियों पुराने बड़खल को अलग अलग तोड़ने की और काटने की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारी बातों को सुने और बड़खल को दोबारा से एक कर दिया जाए ताकि जो यहाँ के लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनने में आसानी हो और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं और जो अपने काम करा सकें। आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं इसके बारे में बताएं आप। सर, ये प्रदर्शन वार्ड बंदी के विरोध में हमने किया है। हमारे जो बड़कल गांव है, एक हमने इतिहास में पढ़ा था चीनी खरबूजे का काटा जाना दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उस टाइम हमने पढ़ा था कि चीन को कई हिस्सों में बांट दिया था, या फिर ये दूसरा इतिहास रचा जा रहा है कि बड़कल को इन्होंने कई हिस्सों के अंदर बांट दिया। क्या वजह लगती है इसकी? सर, वजह कुछ नहीं है, अपनी जो करंट मौजूदा सरकार है वो अपनी कमियों को छिपाना चाहती है। वो जो पार्षदों ने 5 साल में काम नहीं किए उनकी कमियों को छुपाने के लिए वो वार्डों को बांटकर ये दिखाना चाहती है कि भाई हमने कार्य किए, जबकि आप चले जाओ पूरे फरीदाबाद के रोड खुदे हुए। मैं अपने बड़कल गांव के अंदर लेके चलता हूँ, 5 साल से नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। नाली का पानी पी रहे हैं और रोड इतने खुदे हुए, सीवर लाइन को खोदे हुए 4 साल हो गए। आज तक ना सीवर लाइन पूरी हुई है, ना रोड तैयार हुए हैं और ना ही मूलभूत सुविधाएं पूरी हुई हैं हमारी। अपने क्या लगता है आप लोग यहाँ पे आज अपने काम धंधे छोड़ के आप यहाँ बैठे हो, गर्मी में सड़क पे आप बैठे हो, सरकार तक प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? सर, हमारी कोशिश है, हमारे पत्रकार साथी आप बंधु हमारे साथ है। मुझे उम्मीद है कि हमारे पत्रकार साथी और हमारी जनता, हमारी जो जनता है इसकी आवाज़ जरूर पहुँचाएंगे। सरकार तक आवाज़ जाएगी और सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए मजबूर होगी। और एक चीज़ और, मैंने पहले भी बोला, मैं खुल के कह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार अगर इस बार हमारी वार्ड बंदी एक नहीं की गई तो बड़कल गांव पहला हरियाणा का गांव होगा जो वोटों का बहिष्कार करेगा। हम वोट नहीं डालेंगे, जिसके लिए हम वोट डालते जब हमारे लिए वही मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो हम वोटिंग किसके लिए करेंगे। खट्टर सरकार होश में हो, होश में हो, सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वार्ड बंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वार्ड बंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके सहयोग में ही आया हुआ है, सहयोग में, और आप यही कहूँगा आपकी बात ऊपर तक रखने के लिए आपकी बात ऊपर रखने जाए, आपको जवाब आप यहाँ बैठ जाओ। हमारे हमारा गांव है बड़कल को पहले 16 और 18 2 वार्डों में बांट दिया गया था। तो 2 वार्डों में बंटने के कारण हमारे गांव में काम 1 रुपए के भी, 1 धेले के भी नहीं हुए थे। और अब नए परिसीमन में 2022 में गांव को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले 16 और 18 बीच में से 17 घुसेड़ दिया। तो एक गांव को 3 हिस्सों में बांटना क्या काम होगा जी? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो मेरे गांव की पॉपुलेशन करीब 15,000 से ऊपर है, तो बड़कल का पार्षद एक बन सकता है। आप मुझे ये बताओ, वार्ड नंबर जो हमारा 17-18 है उसको मिला है बदरपुर बॉर्डर दिल्ली के जाके, ठीक है जी, 12 किलोमीटर।
मैं एथिकली भी मैं अगर बात करूं, मुझे ये बता दो कि एज पर लीगल भी क्या 12-12 किलोमीटर तक वार्डों को बांटा जाता है? हमारा 17 नंबर वार्ड जो है वो पहुंचा दिया चिमनी बाई तक, ठीक है जी। तीसरा वार्ड नंबर 16 जो है वो पहुंचा दिया हमारा नवादा वार्ड। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बड़खल के अलावा जितने भी गांव हैं जो हमारे नगर निगम में आते हैं, क्या एक भी गांव को 3 हिस्सों में बांटा गया? आप लोगों की जो मूल समस्या है वो मूल समस्या ये है कि हमारे बड़खल को 3 हिस्सों के अंदर विभाजित कर दिया, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा बड़खल एक बना रहे और हमारा एक पार्षद चुना जाए, ताकि आप लोगों का निर्णायक निर्णय और आप लोगों की जो समस्या का निदान है वो आपका जनप्रतिनिधि एक होगा। आप लोगों को उसके पास जाना आसान रहेगा और आप लोग अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। यही समस्या नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं राजेश भाटिया जी, जननायक जनता पार्टी से, ठीक है। मैं स्वयं में अधिवक्ता हूँ और जननायक जनता पार्टी से हूँ, हल्का प्रतिला है हमारा। हम लोग आपकी समस्या का निदान करने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है। स्वागत है आपका। और आप सब साथी हमारा परिवार है, ठीक है। बड़खल हमारा परिवार है। आपकी समस्या का हल, धरना प्रदर्शन, ये हमारा स्वतंत्र भारत के अंदर रह रहे हैं, हमारा राइट है, अधिकार है। और जब तक हम नहीं बोलेंगे सरकारें नहीं सुनती, ठीक है। समस्या होगी तो हमें सरकारों को बताना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना केवल चाहूँगा कि हम इसका प्रॉपर एक खाका तैयार करके सरकार को, प्रशासन को और सरकार को अवगत करवाते हैं कि भैया हमारी जनता की ये समस्या है, ठीक है। सरकारें जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। सरकार जनता से चलेगी, ठीक है। और जितना भी हमारा आप लोगों की जितनी फेवर हो सकेगी, जितनी मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। जी जी डिप्टी सीएम साहब उन्होंने मेरे को यही कह रहा था, फरीदाबाद की कोई भी दिक्कत है वो अगर आपसे यहाँ समस्या हल हो सकती नहीं हो सकती तो मेरे पास जाओ आप, ठीक है सर। हमने आपके सामने रख दिया लिए खुली, मैं उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि लोगों की बात मैं वहाँ तक पहुँचा। आप मेरे को एक पूरा लिखित में एक, ठीक है जी, आपसे मिलने के मिल लीजिए। मैं कोशिश ये करूँगा 1-2 दिन में टाइम ले भाई साहब, और आपके 2 या 3 प्रतिनिधि ले जाकर उनसे मिलवा। 30 तारीख शाम का मैं टाइम ले आया हूँ आपके लिए, अभी बात जाते हुए मैं भाई साहब से बात करके आया हूँ। आप अभी करके आया हूँ बात। 30 तारीख 5 बजे आप मेरे को 4 या 5 प्रतिनिधि दे दो, आप अपना लिखवा दो, या तो किशन भाई साहब या अजय भाई साहब से मैं आपको मिलवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रधान जी, आप लोगों ने आज जो प्रदर्शन किया है उसको लेके प्रशासन आपके पास, सरकार आपके पास आई है, जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे आपकी बात हुई, क्या लगता है आपको? उम्मीद है जी कि हमारा काम हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारे गांव की वार्डबंदी को ठीक कर दिया जाएगा। अभी कुछ बताएंगे क्या बात हुई उनकी आपके? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है, लगता है पूरा होगा? हाँ जी, लगता है पूरा होगा आश्वासन? हाँ बिल्कुल, आश्वासन पूरा होगा। और नहीं पूरा होता है तो फिर देखते हैं आगे गांव पंचायत करेगा। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे ये है कि आगे फिर गांव तय करेगा कि हमें क्या करना है, वोटों का बहिष्कार करना है या आगे धरना प्रदर्शन जारी रखना है, वो गांव तय करेगा।